मणिपुर हमारे देश का एक खूबसूरत राज्य जहां जाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। पिछले एक साल से जल रहा है। कारण मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा, कुकी और मैते समुदाय के बीच हिंसा ऐसी भड़की कि आज भी कई लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। बात करें ताजा हिंसा की तो कल ही मणिपुर में एक बार फिर उग्रवादियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच झड़प देखने को मिली। इस ताजा हिंसा में सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए हैं। हमला आधी रात को करीब 12 बजे हुआ। उग्रवादियों और जवानों के बीच झड़प रात 2 बजे तक जारी रही और आखिर में 2 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मणिपुर पुलिस के अनुसार इस घटना में 2 और लोग भी घायल हुए हैं। उग्रवादियों ने नरेंद्र सेना में इंडियन रिजर्व बटालियन कैंप को अपना निशाना बनाया था। इस दौरान उग्रवादियों ने पहाड़ की चोटियों से लगातार अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू किया और कैंप पर कई बम भी फेंके, जिनमें एक बम सीआरपीएफ कैंप के आउटपोस्ट के बाहर ही फट गया। ये तो थी गोलीबारी की बात। कल आउटर मणिपुर लोकसभा सीट के लिए भी राज्य में मतदान था और उस दौरान भी 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बता दें कि मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट हैं, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर। इनर मणिपुर में पहले चरण के मतदान के साथ वोटिंग हुई थी और 2 मतदान केंद्रों में उस दौरान भी हिंसा भड़की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराए थे और कल आउटर मणिपुर में हुए मतदान में भी हिंसा हुई। पिछले साल मई में शुरू हुई जातीय हिंसा में आधिकारिक तौर से अब तक करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं। इसके अलावा कई लोग लापता हैं, कई लोगों के घर बार जल गए हैं। कई लोग आज भी इस आस में हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा और वो फिर वापस अपने गांव, अपने घर जा पाएंगे। मणिपुर में 2 लड़कियों के वीडियो के आने के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश था, पर वो सिर्फ एक वीडियो थी। न जाने ऐसी हिंसा के दौरान कितने लोग इस अपराध के शिकार हुए होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी डबल इंजन की सरकार की मदद से मणिपुर हिंसा में कमी आई, पर कब? हिंसा को अब 1 साल होने को है और अभी भी कई लोग रिलीफ कैंप में क्यों हैं? जो बच्चे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनके भविष्य का क्या? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि मणिपुर हिंसा में कमी आई है वो सच है भी या नहीं? क्योंकि कल हुई घटना के बाद ऐसा लगता तो नहीं है कि राज्य में हिंसा खत्म हुई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात सच है तो इतनी मात्रा में गोला और बारूद इन उपद्रवियों के पास आ कहां से रहा है? आज 1 साल बाद भी हमारी सरकार इस मुद्दे पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि कब देश के इतने खूबसूरत राज्य में हिंसा का दौर खत्म होगा? आप क्या सोचते हैं? इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।